मार्गशीर्ष माह यानी अग्न माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 10 एवं 11 दिसंबर 2024 मंगलवार की रात को 12:44 से हो जाएगा तथा 11 दिसंबर 2024 बुधवार की रात को 10:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी, मोक्षदा एकादशी व्रत गीता जयंती का महापर्व 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा 12 दिसंबर 2024 गुरुवार की सुबह 7:26 से लेकर के 9:26 तक कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, व्रत कैसे करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। पूरे वर्ष में, एक साल में वैसे तो 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के द्वारा भी आप उद्यापन करवा सकते हैं। तीर्थ में, देवालय में, मंदिर में, शिवालय में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। इस बार जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आ रही है वो मोक्षदा एकादशी है, यानी मुक्ति देने वाली एकादशी है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र उपदेश दिया था। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती के नाम से जाना गया है। इस दिन जो कोई भी अपने पितरों के निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं या फिर अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं या पितृ संबंधी कोई भी कर्म करते हैं तो उनके सारे मृतक परिजनों को तृप्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है तथा उनको वैकुंठ धाम में भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है और घर परिवार के सभी पितृदोष जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप भी अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, अपनी पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, मोक्षदा एकादशी के निमित्त यदि आप पितृ पूजा हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप अपने पितरों का नाम और गोत्र भेज करके पितृदोष शांति हमारे माध्यम से भी संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 10 दिसंबर 2024 मंगलवार को करना है और एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 बुधवार को रखना है।
तथा द्वादशी यानी पारणा का जो दिन रहेगा वो 12 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रभु की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके पास संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में देवालय में शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और पूजा की थाली में रोली, तिल, जौ, तुलसी पत्ता, कुछ दक्षिणा रख करके, सुपारी रख करके, शुद्ध जल रख करके, पीला पुष्प रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और सभी सामग्री को हाथ में रख करके 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बुधवासरान्वितायां रेवती दिवस नक्षत्रे मीन राशिस्ते श्री चंद्रे वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः वृश्चिक राशि स्थे श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण यहाँ पर कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम सर्व देवताः तृप्त्यर्थम अद्य दिवसे एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं मोक्षदा एकादशी गीता जयंती का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे आप पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार की वस्तुएं हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, दिन में सोना नहीं चाहिए और थोड़ा बहुत यदि हम सो जाते हैं, अल्प विश्राम कर लेते हैं तो स्नान करके पवित्र अवस्था में ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। रात्रि के समय जितना संभव हो सके जागरण करे, पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा
श्रवण करने के बाद, कथा सुनने के बाद उनको दक्षिणा अवश्य प्रदान करें तथा शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है और पारणा का दिन 12 दिसंबर 2024 गुरुवार की सुबह 7:26 से लेकर के 9:26 तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिबानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो बहुत ही बड़ी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। जो कोई भी इस दिन किसी योग्य विद्वान व्यक्ति के माध्यम से भगवद गीता का श्रवण करता है तथा भगवद गीता को उपहार स्वरूप उनको दान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और गीता जी की पुस्तक का दान भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में गीता जी का पूजन अर्चन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गीता पाठ करने से, गीता पाठ का श्रवण करने से हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और हमारे घर के, परिवार के, कुल के पितृदोष समाप्त होते हैं तथा हमारे जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का वास आता है, क्योंकि गीता जी में जीवन जीने की कला बताई गई है और यह तो प्रभु नारायण के मुखारविंद से ही प्रकट हुई है। इसलिए जो कोई भी गीता अमृत का पान कर लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं।
मोक्षदा एकादशी की जो पौराणिक कथा है उसमें बताया है कि एक समय की बात है, गोकुल नगर पर वेखानस नाम के राजा का राज्य था। यह बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा भी बड़ी ही सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं था। एक दिन राजा वेखानस अपने शयन कक्ष में आराम से विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने स्वप्न में विचित्र दृश्य देखा कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, नरक में बहुत से कष्टों को झेल रहे हैं। अपने पिता को इन कष्टों में देख करके राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर विचार करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब प्रातःकाल उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनका सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि मेरे स्वप्न में मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे पिता बहुत कष्ट भोग रहे हैं और नरक के दुखों को, बड़े भयंकर दुखों को झेल रहे हैं। उनको इससे कैसे मुक्ति हो पाएगी, इस बारे में कोई उपाय बताने की कृपा करें। तो ब्राह्मणों ने इस कार्य हेतु अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि ही कर सकते हैं। वे बहुत ज्ञानी और सिद्ध मुनि हैं, अतः आप अति शीघ्र उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछे। अब राजा वेखानस ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर के पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वह भी एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक की पीड़ाओं को झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी ज्ञात हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर के दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया था। उन्होंने रतिदान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तब पर्वत मुनि ने कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करो और उसका पुण्य फल अपने पिता को प्रदान कर दोगे तो उन्हें निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा ने ऋषि की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। विधि पूर्वक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके, मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिता को दान कर दिया। आकाश से मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता वैकुंठ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे व्रत उपवास के कारण ही संभव हो सका है। तुमने नारकी जीवन से मुझे छुटा करके सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में माना गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी मानी गई है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोक्षदा एकादशी के निमित्त पितृ दोष शांति करवाना चाहते हैं, पितृ पूजा करवाना चाहते हैं, या अपने पितरों की तृप्ति के लिए गीता पाठ करवाना चाहते हैं, गीता जी का दान देना चाहते हैं, तो आप इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके मोक्षदा एकादशी गीता जयंती का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।